हेलो दोस्तों, घुमक्कड़ की डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो है संसार के सबसे बड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी की। हमने अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टॉप से पहले ही रिजर्वेशन करवा रखा था अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसा कि बुकिंग काउंटर पर बताया गया था कि सुबह यह बस आपको 6:10 पर प्लेटफॉर्म 7 से 10 के बीच मिलेगी। तो मैं 5:30 बजे यहाँ पहुँच गया और अभी 6 बजने वाला है, बस नहीं आई। तो मैं थोड़ा परेशान था कि भाई ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। पूछताछ पर फिर मैंने पता किया तो पता चला कि यह जो एसी बसें हैं प्लेटफॉर्म 20-21 पर लगती हैं। तो मैं पहुंचा प्लेटफॉर्म 20-21 पर। तभी मेरे फ़ोन पर जीएसआरटीसी से मैसेज आता है जिसमें बस नंबर और कंडक्टर साहब का फ़ोन नंबर होता है। तो उनसे बात कर मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ और बस का वेट करता हूँ। बस मिल जाती है और निकल पड़ती है नवागम द्वीप की तरफ, जहां भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह प्रतिमा है। आप इन बसों का टिकट ऑनलाइन या जीएसआरटीसी के ऐप के माध्यम से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप पहले टिकट बुक कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर आपको यहाँ सीट नहीं मिलती है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का। इसका टिकट आपको ऑनलाइन साइट पर भी जाकर आप बुक कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक है। यह स्टैचू सोमवार को बंद रहता है। यहाँ पर कई अट्रैक्शन है जिसका टिकट अलग अलग प्राइस में उपलब्ध है। बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो यहाँ पर 3 तरह के टिकट हैं। बेसिक एंट्री टिकट, जिसमें आप स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ स्थित संग्रहालय और फूलों के घाटे देख सकते हैं, जिसका प्राइस है 150 रुपये और बच्चों के लिए है 90 रुपये। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाकर लिफ्ट द्वारा ऊपर बनी गैलरी तक जाना है, जो कि नीचे से 500 फीट ऊपर है, जहां से आप नर्मदा रिवर और सरदार सरोवर डैम के खूबसूरत नज़ारे को देखना चाहते हैं, तो यह टिकट 380 रुपये और बच्चों का 230 रुपये है। इसका टिकट आप पहले बुक करा ले तो अच्छा है, क्योंकि 10 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे यह टिकट नहीं मिला और यह गैलरी का टिकट फुल हो चुका था। एक्सप्रेस एंट्री टिकट जो है वो 1030 रुपये का है, जिससे आपको बिना लाइन में लगे हर जगह जाने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर लॉकर रूम बने हैं जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ मैंने टिकट ले लिया और मैं एंट्री अब कर रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी में आप वाटर बॉटल, कैमरा, मोबाइल ले जा सकते हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ लॉकर में जमा कर सकते हैं। तो हमने एंट्री कर ली है। हमारे सामने है सरदार पटेल की भव्य लौह प्रतिमा। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में फूट के बीज बोते गए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जो रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं वो भारत में हो जाएं, जो पाकिस्तान में होना चाहती हैं पाकिस्तान में हो जाएं, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र रहें। उस समय सरदार पटेल ने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस तरह की 562 रियासतों को भारत में शामिल कर एक भारतीय संघ का निर्माण किया। 1928 में बारदोली किसान आंदोलन में सफल नेतृत्व कर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। यह जो लौह मूर्ति है इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो 58 मीटर आधार के साथ 240 मीटर ऊंची है, जो इसे संसार की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा प्रदान करती है। एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित है। 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस प्रतिमा में 5000 मीट्रिक टन लोहा लगा है। पहले कुछ लोहा यहाँ के किसानों से एकत्रित किया गया, जिसका उपयोग इस प्रतिमा में होना था, लेकिन प्रतिमा की मजबूती और अन्य चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। इस लोहे का उपयोग यहाँ के अन्य निर्माण कार्य में किया गया। ऊपर पहुंचने के बाद
इस प्रतिमा की विशालता और भव्यता का वास्तविक अनुभव आपको प्राप्त होता है। सरदार पटेल ने अपने साहस और धैर्य से असंभव से लगने वाले कार्य को संभव कर दिया। देसी रियासतों और अंग्रेजी राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर पाने का सामर्थ्य सिर्फ इन्हीं में था। इसलिए लौह पुरुष उपनाम इनके लिए सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है। और यह विशाल लौह प्रतिमा भारत की तरफ से भारत के एक सच्चे सपूत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिससे आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियां इस विशाल व्यक्तित्व के कृतित्व को समझ और स्वयं में धारण कर सके। यहाँ से नर्मदा नदी और आसपास की पहाड़ियाँ बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जिसे देखने के बाद मन करता है कि हम यहीं बस बैठकर इस दृश्य को देखते रहें। यहाँ पर 2 संग्रहालय हैं, पहला आधार तल पर और दूसरा प्रतिमा के अंदर ऊपरी तल पर, जहाँ लिफ्ट की सहायता से आप पहुँच सकते हैं और सरदार सरोवर डैम के साथ ही आसपास के खूबसूरत मनमोहक नज़ारे को देख सकते हैं। निचले संग्रहालय में सरदार सरोवर डैम व स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण, इतिहास, रिसोर्सेज और यहाँ के वन्य परिवेश में पाए जाने वाली विभिन्न जैव विविधता को संचित किया गया है, जिसे देखकर आप यहाँ के पर्यावरण के विषय में और सरदार सरोवर डैम के बनने के बाद पुनर्वास और अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रतिमा भारत की एकता का प्रतीक है, तो यदि समय मिले तो संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने जरूर आए। इस प्रतिमा के साथ ही यहाँ अन्य स्थल जैसे फूलों की घाटी, जंगल सफारी आदि घूम सकते हैं, जिसकी वीडियो अगले भाग में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।